हाथ जोड़ेंगे। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याडं, नमो उवछायाडं, नमो लोय सव्साहूडम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने। इंद सद वंदेयाणम, तिहुअणहिद मधुर विसद वक्काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। जो 100 इंद्रों से वंदित हैं, 3 लोक को हित कर मधुर एवं विशद जिनकी वाणी है, और जो चैतन्य के अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण जिनको वर्तता है, और जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त की है, उन जिनको मेरा नमस्कार है। हम सभी आज जिस चर्चा को करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो चर्चा है हम सभी के जैन दर्शन की विशदता, व्यापकता और उसकी अमेज कर देने वाली ताकत की, शक्ति की। और इसलिए हमने जो हमारी ये कुछ सेशंस यहाँ पर होने वाले हैं, उस पर हम प्रयास करेंगे कि हम जैनिज्म के उन तथ्यों को समझें जिनसे इस जगत का विज्ञान बना हुआ है। सो द अमेजिंग साइंस ऑफ जैनिज्म, इस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा शुरू हो उसके पहले एक मैं थोड़ा सा फैक्ट आप सभी को देना चाहता हूँ। ज़ुलू लैंग्वेज एक साउथ अफ्रीका में बोली जाती है, ट्राइबल लैंग्वेज है पुरानी, और उसमें जब लोग मिलते हैं पहली बार तो वो एक दूसरे को संबोधन करते हैं साउ बोना, साउ बोना। दैट्स हाउ दे से कि चलिए हम जैसे जय जिनेंद्र बोलते हैं, नमस्ते प्रणाम बोलते हैं, ऐसे उस लैंग्वेज में बोला जाता है साउ बोना। और ये अपने आप में बहुत एक पुरानी लैंग्वेज है और एक एक दृष्टि हमको देती है। मेरा इस लैंग्वेज के प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा ये लेना देना है कि भारतीय अध्यात्म के इस पूरे लंबे इतिहास में हम ये समझ पाते हैं कि जैनिज्म का दिया हुआ जो वरदान है, जैनिज्म का दिया गया जो कंट्रीब्यूशन है, वो कितना व्यापक और कितना विस्तृत है, उसका एक्सपेंशन कितना फैला हुआ है। साउ बोना का एक्चुअल मतलब होता है, जब लोग एक दूसरे से बोलते हैं तो बोलते हैं आई सी यू, मैं आपको देखता हूं। जैसे हम बोलते हैं हेलो हाय, वो बोलते हैं आई सी यू, मैं आपको देखता हूं। और उसके अंदर जो अर्थ गहन होता है, अर्थ जो उसके अंदर होता है गहन, वो यह होता है कि बाय सीइंग यू आई ब्रिंग यू इनटू बीइंग, कि मैं आपको देखता हूं और इस कारण आप अस्तित्व में आते हैं। यदि मैं आपको ना देखूं तो आप हैं या नहीं हैं, ये वाली बात हमको पता पड़ती नहीं। यही वाली बात स्वामी कार्तिकेय देव ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 204 नंबर की गाथा में लिखी। हम एक बार वो गाथा को करके हमारे इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आफ्टर सेटिंग अप के हम सभी ने एक इंट्रोडक्शन कर लिया है हमारे बीच, साथ में पढ़ेंगे। उत्तम गुणान धामम सव्वदव्वाण उत्तमं दव्वम, तच्चाण परम तच्चम
जीवम जाने हणे क्षय दो। ये जो जीव है ना, ये जो मैं हूं, ये जो आप सभी हैं, हम सभी उत्तमोत्तम गुणों के धाम हैं। हम सभी के अंदर वे गुण हैं जो गुण इस जगत को जीवित बनाते हैं। कौन से हैं वे गुण? कि वे ज्ञान और दर्शन जो समस्त गुणों में प्रधान गुण हैं, वे हमारे पास हैं। हम सोचें, चंद्रमा और सूरज, इन दोनों के पास इस जगत को प्रकाश देने की व्यवस्था है। दिन में सूर्य प्रकाश देता है, रात को चंद्रमा से हमको रोशनी मिल जाती है। सामान्य दिनों में, अमावस्या के दिन तो हमको फिर हमारे दियों से, हमारी लाइट से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन एक बात हम समझें, सूर्य प्रकाशित करे, बहुत तेज धूप निकली हो और यहाँ बहुत सुंदर चीजें सजी हुई रखी हो जिनको सूरज की रोशनी में देखा जा सकता हो, लेकिन यदि उनको देखने के लिए हमारी आंखों में रोशनी ना हो या आंखें स्वस्थ हो लेकिन शरीर में चेतना ना हो, तो फिर बताइए सूर्य का प्रकाश और इन सारी वस्तुओं का चमकना ये किस काम का कहलाएगा? पहले से ही जब भी अध्यात्म तत्व की स्थापना हुई होगी, तीर्थंकर ऋषभ देव से ये युग स्टार्ट हुआ हमारा, जिस पर हमने मोक्ष मार्ग संबंधी प्रयत्न करने प्रारंभ किए, उन सब में इस पूरी प्रकृति के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व बनकर आता है वो मैं हूं, वो आप हैं। इसलिए है क्योंकि हम हैं तो ये आजू बाजू की जितनी भी प्रकृति ने हमको घेर रखा है, ये सब है, ये सब इसकी सत्ता को प्रकाशित करता है। आगे की जितनी भी चर्चा होगी, हम निश्चित ये जानेंगे कि साइंस तो अमेजिंग है ही, हम निश्चित ये निर्णय करेंगे कि जैनिज्म का ही दिया हुआ विज्ञान है, लेकिन हम कहीं इसके बीच में ये ना भूल जाएं, जैनिज्म और साइंस की चमक में ये ना भूल जाएं कि इन सबको चमकाने वाले तो हम हैं। इन सब की शोभा तभी तक है चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह प्रकृति के सुंदरतम तत्व हो, अथवा जैनिज्म ही क्यों ना हो, यह जैन दर्शन ही क्यों ना हो, यहाँ जो सबसे सुंदर है वो मैं हूं। मैं ही समस्त सुंदरतम गुणों का स्वामी आकार हूं। मैं सभी द्रव्यों में उत्तम द्रव्य हूं क्योंकि मेरे द्वारा ही सारे द्रव्यों की सत्ता प्रकाशित होती है। मैं सारे ही तत्वों में परम तत्व हूं क्योंकि सुख आनंद सिर्फ मुझे ही प्रकट होते हैं। ऐसा मैं जीव हूं और मुझे ऐसा निश्चय हुआ है। हम सब, आई बिलीव आप सब इस फैक्ट को एक्सेप्ट करके अपने अंतःकरण में, अपने इनर बिलीफ सिस्टम में इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई हम यहाँ पर अब जो भी चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का चमत्कार, वो वस्तु के विज्ञान का चमत्कार, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है कि मेरा जो विज्ञान है जिसके कारण पूरा विज्ञान चलता है, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। इसी को हम शुद्धात्मा की भावना के रूप में भी आखिरी में समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, द फर्स्ट थिंग इज कि हम चेतना के पुंज, हम सबसे बड़े इस प्रकृति के वैज्ञानिक हैं। विज्ञान तो वस्तुओं के होने का तारतम्य बताता है, उनके पीछे की साइंस बताता है। हम उस साइंस को इनिशिएट करते हैं, हम उस साइंस में प्राण फूंकते हैं। हम हैं तो वह विज्ञान है, और हम ना हो तो फिर विज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द अमेजिंग साइंस ऑफ जैनिज्म। और जब भी साइंस की चर्चा होती है, जब भी हम विज्ञान की चर्चा करने आते हैं, हम सब का एकदम छाती चौड़ी हो जाती है, अरे जैनिज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। और हम तो क्या भाई, जब किसी को नहीं पता था तब हमने बता दिया था पानी छान कर पियो, पानी में जीव होते हैं। जब किसी को नहीं पता था हमने बता दिया था कि पेड़ पौधे में जीव होते हैं, वो ऑक्सीजन हमको देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जब प्रकृति को कुछ भी नहीं पता था तब हमने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य अपनी जीवनचर्या में समा लिए थे। हम रात में नहीं खाते, आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं हम रात में नहीं खाना चाहिए। हम अभक्ष्य, हम बासा, हम मांस इत्यादि को छूते भी नहीं, देखते भी नहीं। और आज की मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि बॉडी के लिए सारी चीजें अच्छी नहीं। वो जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए भी अहितकर था, इस जैनिज्म के
हजारों करोड़ों वर्ष पुराने सिद्धांतों के द्वारा वो पहले ही स्टैब्लिश किया जा चुका है, जो आज का विज्ञान स्टैब्लिश कर रहा है। यदि आपको साइंस से ये वाली चीजें याद आती हो और आपको लगता हो कि साइंस साइंटिफिक जीनिज्म है और इसलिए हमें अपनी छाती चौड़ी कर कर फूल जाने की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा हम सभी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है उसको देखकर अपनी बात शुरू करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आपको ये कुछ सोचने के लिए जरूर देगी। तो आई होप आप सभी ने देखा होगा एंड आई वुड वांट कि हम इस थोड़ी स्टोरी को डिस्कस करें। आप लोगों को शायद समझा भी होगा। दो शीप थे और एक शीप बोलती थी कि सामने जो दिख रहा है ना ऊपर उभरा हुआ वो क्रोकोडाइल है, वो मगरमच्छ है, और दूसरा बोलता था नहीं ये तो बस लकड़ी का टुकड़ा है जो तैर रहा है और वो पहली वाली शीप इतनी ऑफेंड हो जाती कि नहीं मैं बोल रही हूं ना कि ये क्रोकोडाइल ही है। वो कहता है नहीं है ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, नहीं क्रोकोडाइल है, और वो उसको पोक करती है तो भी कुछ नहीं होता। वो बोलता है देखो लकड़ी का टुकड़ा, इट डिड नॉट रिएक्ट। तो वो अपने को प्रूफ करने के चक्कर में उस क्रोकोडाइल के ऊपर ही चढ़ जाती है और अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि जिसको वो प्रूफ करना चाह रही थी उसको ही वो खत्म कर दिया। लेकिन इसके बीच क्या हुआ, जो दूसरी बोल रही थी ना कि लकड़ी है, उसको समझ में आ गया कि लकड़ी नहीं है। लेकिन एक साइकिल ऐसी चली कि बाजू वाली को उसने फिर बोला देखो ये मगरमच्छ है, वो बोलता है नहीं लकड़ी है, और फिर अगेन दी सेम स्टोरी स्टार्टेड रिपीटिंग। बात समझने की क्या है? बात समझने की ये है कि हम सभी कई बार जो बातें हमारे हित की हैं उनको जानकर दूसरों को समझाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम भाई यदि मुझे पता पड़ता कि सामने मगरमच्छ है तो पहली बात थी कि मैं वहां से दूर हटूं। 2 फीट दूर खड़े होके क्या समझाना है दुनिया को कि मगरमच्छ है मगरमच्छ है मगरमच्छ है। जैनिज्म साइंटिफिक है और इसने हमको जीने का तरीका बताया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहें कि भैया देखो ये संसार अनित्य है, 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, 5 परावर्तन करने पड़ते हैं, निगोद है, नरक है, त्रियंच है, स्वर्ग है। ये दुनिया को बता के कुछ फायदा तब है जब हम पहले अपने आप को सुरक्षित एक जगह पहुंचाकर सेफ कर ले। यही हमारे तीर्थंकरों ने किया। उन्होंने बचपन से ही 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो गए, और तब भी उन्होंने जगत को यह बताया कि ये मगरमच्छ है कब, जब वे स्वयं समव शरण में स्थापित हो गए। समव शरण में आने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई। तो समझने की बात और बहुत विचार वाली बात यह है, हमको किसी को प्रूफ करने के लिए कि जैनिज्म सबसे बढ़िया धर्म है दुनिया का, सबसे वैज्ञानिक है, मोस्ट साइंटिफिक है, एविडेंट है, कैन बी प्रूवन है, इसके लिए जैनिज्म से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी बोल देते थे ना कि बेस्ट है तो बेस्ट है। ये तो हम कुल परंपरा से भी समझ सकते हैं। क्या सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, आप बताओ विच इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? मेरा भारत महान। कि अब उसके लिए कोई वैलिडेशन थोड़ी लगेगा, जैसा सुना है, जिसमें रहे हैं, पैदा हुए हैं, वो बेस्ट है। तो अपनी चीज को तो बेस्ट सभी बोलते हैं और इससे सभी की छाती भी चौड़ी होती है। एवरीबडी फील्स प्राउड कि हाँ आई हैव द बेस्ट रिलीजन एंड आई फॉलो द सेम। ये वाली बात के लिए हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। इस चर्चा का ये झूठा हम सभी को एक बिलीफ बनाना कि यस व्हाट वी हैव इज द बेस्ट, ये नहीं है। जबकि
राइट अप्रोच ये होगी कि यदि हमें लगता है कि जो मैंने समझा है वो मेरी बुद्धि पर सही उतरता है एंड दैट इज द ट्रूथ, यदि हमको ऐसा लगता है तो फर्स्ट थिंग हम ये करेंगे, हम अपने जीवन में उन सारी गलतियों से बचेंगे जो गलतियां हमको आगे वापस विपत्ति में डाल सकती हैं। नहीं तो आपको पता है ना हमारे विद्वानों ने क्या बोला, जान बूझ के अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। हम सब कुछ जानते हुए भी वही गलतियां करें तो ये वाली बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात उस वीडियो से मुझे जो आपसे करनी है वो ये है कि देखिए, दूसरे वाले शीप को जब तक उसकी बाजू वाली साथी शीप जिंदा थी ना तब तक उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसने बोलना बंद कर दिया, कन्विंस करना बंद कर दिया, वो तुरंत मान गई कि हाँ ये मगरमच्छ है, ये वाली बात ठीक है। ये वाली बात तुरंत मान ली गई ना उसके द्वारा तुरंत मान ली गई ये वाली जो बात है। ये वाली बात क्या कारण है कि उसने अब बिना समझाए मान ली है? क्या कारण है इसका, आप बताएंगे? कोई भी बताएगा आप में से? जो वो जिंदा रहते हुए नहीं बोल पा रही थी, समझ पा रही थी, अब उसने अपनी मृत्यु से समझा दिया। ये वाली क्या बात है? एनीवन कोई बताएंगे? आई सी ऐशिता जी हैं, प्राची जी हैं, पूजा जी, ऋषिका जी, एनीवन जिनको मैं देख पा रहा हूं, अनवी जी, कोई भी बताएंगे क्या कारण है? क्या कारण है? मैं बताता हूं, एकदम सरल है। जो हम आंखों से देख लेते हैं हम तुरंत मान लेते हैं, जो सामने प्रकट हो गया विच कैन नॉट बी नाउ कॉन्फ्लिक्टेड बाय आवर माइंड, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये एविडेंट है कि यदि किसी चीज को बहुत आराम से हम स्वयं महसूस कर लें, फिर उसके प्रति जो हमारा श्रद्धान होता है, हमारा जो बिलीफ बनता है वो अनशेकेबल होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम जैनिज्म के साइंटिफिक पक्ष को देखें। साइंस क्या होती है? साइंस और कुछ नहीं होती। साइंस में यही तो होता है ना कि हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। यही चीजें तो हम साइंस में देखते हैं। और साइंस में देखकर व्हाट डू वी डू? जो हमको बताया जाए, जो हमको प्रूफ किया जाए, हम एट द सेम टाइम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। और लेबोरेटरी में टेस्ट करके जब उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएं, हम तब उसको मानते हैं। साइंस का बेसिक प्रीमाइज ही ये है कि समथिंग दैट कैन बी रिसर्च्ड, समथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड in laboratories, only that is to be drawn a conclusion on। हम उसी में ही कोई conclusion draw कर सकते हैं। एकदम सीधी सरल बात है। सो हम इसके लिए यहाँ पर जो भी चर्चाएं करेंगे, हमारे पास लेबोरेटरी तो नहीं होगी, लेकिन हमने जिस गाथा से अपनी चर्चा को शुरू किया है कि हम सारे ही द्रव्यों में उत्तम द्रव्य हैं, सारे ही तत्वों में उत्तम तत्व हैं और जगत की सुंदरतम वस्तु हैं, तो हमारा हृदय, हमारी ये ज्ञान शक्ति, यही हमारी लेबोरेटरी बनेगी। हम कुछ तर्कों से, कुछ तथ्यों से और कुछ विचारों से यहाँ चर्चा करेंगे कि जैनिज्म का विज्ञान हमारे जीवन को कैसे, जो एक अभिशाप के रूप में हमको कर्म ने बनाकर दिया था, उस जीवन को हम एक वरदान के रूप में ट्रांजिशन करा लें, उसका परिवर्तन करा लें। सबसे पहली बात है, आज की साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई है और आज की साइंस ने वो कर दिखाया है जो हमने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। मतलब ये वाली कल्पना तो हमने कभी भी नहीं करी थी कि हमारे शिविर में श्रोता कहीं बैठेंगे, स्वाध्याय भवन कहीं का होगा और वक्ता कहीं से होगा और ग्रंथ कहीं और होंगे और कुछ और ही चर्चाएं हो रही होंगी। इतनी सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ान होना, हम सभी का मिल जाना, ये अपने आप में एक जादू से कम नहीं है। फिर साइंस ने हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ट्रेन्स, ये सारी चीजें हमको बनाकर देती हैं, राइट? यदि मैं आपको सोचने के लिए बोलूं तो 50 इयर्स अगो और आज की जो दुनिया है, 50 साल पहले की और आज की, 50 साल क्या बोलूं मैं, हम 15 साल पुरानी बात करें ना, 15 साल पहले हम में से कितने लोग सेल फोन यूज करते थे और उन सेल फोन से हम कितना काम कर लेते थे।
और 15 साल में ही हमारी पूरी लाइफस्टाइल कितनी बदल गई है, राइट? जस्ट इन 15 years वी डोंट नो हमने कितना ज्यादा परिवर्तन कर लिया है, राइट? जो बातें हमने कभी सोची नहीं थी, वो बातें अब हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो मतलब कितनी सारी टेक्नोलॉजीज तो अभी हमने रिडंडेंट बना दी हैं पुराने जमाने की। अब हम किसी को पोस्ट कार्ड में लेटर लिखने का कुछ मायना नहीं रखते हैं। इस प्रकार से साइंस ने, जो मंडीन साइंस है, जो इस दुनिया की विज्ञान है, उसने तरक्की तो बहुत करी है, लेकिन हम सभी तरक्की का एक पैरामीटर बनाएंगे। हम कैसे देखें कि जो भी हमारे ज्ञान में, हमारी प्रकृति में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में हमने प्रोग्रेस करी है, हम आगे बढ़े हैं, उसका बेंचमार्क, उसका कंक्लूजन करने वाला, उसका निष्कर्ष निकालने वाला एक पैरामीटर, एक टेस्ट क्या होगा? हम ये वाली बात मानते हैं कि हमने बहुत कुछ, आप में से कौन साइंस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है? हम सभी को होना भी चाहिए। विज्ञान ने हमारे सामने जो कुछ भी निकाल के रख दिया है, उसने हमारी जिंदगी को एटलीस्ट ये कन्विंस तो किया है कि थोड़ी ईज में आ गए, हम बहुत आराम में हैं। अब हमको अब कंफर्टेबली हम 12-12, 14-14 घंटे की फ्लाइट्स में आराम से बैठकर जाते हैं, थकान नहीं होती। अब हम दूर देशों में बैठे हुए अपने मित्रों से, परिवारी जनों से एकदम फेस टू फेस बात कर पाते हैं। सो साइंस ने हमारे जीवन को छुआ तो है, बट व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑन विच वी कंक्लूड कि हाँ, साइंस ने जितनी भी प्रोग्रेस करी है उसको प्रोग्रेस नाम दिया जा सके? और इसके लिए संस्कृत की एक सूक्ति है जो हम सभी को याद होगी, एकदम सरल सी है। सा विद्या या विमुक्तये। हमारे आचार्यों ने एक पैरामीटर रखा, उन्होंने बोला ज्ञान वही है, विज्ञान वही है, विद्या वही है, एडवांसमेंट वही है जो हमको मुक्ति देता हो। चिंताओं से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, इस शरीर से मुक्ति, इस परिभ्रमण से मुक्ति। मुक्ति किसी भी प्रकार की हो, कोई मुक्ति तो मिले। जो ज्ञान हमें और परेशान बना देता हो, जिस ज्ञान के आ जाने के बाद से हमारे जीवन में व्यस्तता बढ़ी हो, हमारी परेशानियां, टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई हो, वो वाला ज्ञान हमारे लिए काम का नहीं है। वो वाले ज्ञान को विज्ञान नाम देना, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। यदि अब हम सभी को क्वेश्चन अपने आप से करना होगा इस दुनिया की पढ़ाई से, क्योंकि आई थिंक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है? मे बी आई थिंक इफ शो ऑफ हैंड्स करी, एवरीबॉडी हैज एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं किया हो तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होंगे, किन्होंने आर्ट से किया होगा, राइट? हम में से ऐसा तो कोई नहीं है ना जो कभी स्कूल ही नहीं गया। हम सभी साक्षर हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हुए हैं, हमने एग्जाम्स दिए हैं, राइट? एंड दी वैल्यू एजुकेशन। इसके बाद भी आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भी टेंशन नहीं है लाइफ में, कोई भी इश्यूज नहीं हो, मतलब ना तो मतलब टेंशन कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, राइट? टेंशन के कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है। किसी को फैमिली की प्रॉब्लम हो, किसी को अपनी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को अपने फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम हो, राइट? किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई रोग हो गया हो, किसी को मेंटल स्ट्रेस हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, राइट? इतनी पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद भी यदि आज हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और हमको एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देती हैं जिस रास्ते पर हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, और फिर हम कुछ भी करने लगते हैं, कभी रोते हैं, कभी शिकायत करते हैं, कभी टेंट्रम्स करते हैं, कभी चिल्ला देते हैं, झुंझला जाते हैं, एंड वी डू नॉट फाइंड एन एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। और फिर हम सोचते हैं चलो ये वाली टेंशन खत्म होगी तो थोड़ा ईज होगा, थोड़े कंफर्ट में हम आएंगे, बट जैसी वो खत्म होती तो ऐसी तो कितनी टेंशन हम निपटा चुके। बट अगेन यदि आज आप पूछोगे तो स्टेटस क्यों ही है, अभी भी कोई तो ऐसी टेंशन है जो परेशान करके रखी हुई है। इस कारण से यहाँ क्वेश्चन उठता है, हमने जो ग्रेजुएशन किया, हमने जो इतना बड़ा एजुकेशन लिया, इस एजुकेशन ने
हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे स्ट्रेस के लिए, हमारे आत्मीय स्वास्थ्य के लिए क्या किया है। दैट्स वाई हमारा जो अब टॉपिक है, मैं आपको उस विज्ञान की ओर ले जाना चाह रहा हूं जो इतना ही एकेडमिक है जितनी एकेडमिक हमारी पूरी पढ़ाई रही है, लेकिन उसके होने के बावजूद इस विज्ञान का फल ये है कि जिन्होंने इसे प्रकट किया है, जिन्होंने इसे माना है, उनके जीवन में गजब के काम हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं जैनिज्म के बेसिक फाउंडेशन से। आई नो आप सब पाठशालाओं में पढ़े होंगे, आप सब ने सारे स्वाध्याय शिविरों में ये वाली बातों को सुना होगा, इसलिए हम इनको बहुत ब्रीफली और बहुत एकदम सरलता में आज हम बस एक बेसिस प्रमाइस डाल रहे हैं। हम एक बार अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेबोरेटरी को इक्विपमेंट से सजा लें। जब हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे, हम उसके बाद बहुत अच्छे से मनचाही टेस्टिंग कर पाएंगे, हम मनचाहे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट, आप सभी को ये वाली बातें पता है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से जस्ट एक रिवीजन आपको जैनिज्म के साइंस के बेसिक इक्विपमेंट्स जो हमारी लेबोरेटरी में होने चाहिए ज्ञान की, उनका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज है जो अब भी हम सब जो ग्रंथ पर आदरणीय नीलेश भाई जी के द्वारा चर्चा कर रहे थे, आचार्य उमा स्वामी देव का यह सूत्र जो हम सभी को बिल्कुल याद है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और ये वाली बात जो समझने की है वो सबसे पहली है, इस पूरी दुनिया का जो ढांचा है ना, इस पूरी दुनिया का ढांचा इन 3 शब्दों में बना हुआ है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि भैया हर एक एटम में 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट, और उससे पूरा वो एटम बना होता है। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, उसी का ही माने एक रूप, उसी का ही एक प्राक रूप, कैवल्य में झलका हुआ जो रूप है, वो ये 3 गजब के शब्द हैं। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारे श्रद्धान में ऐसे जैसे किसी पत्थर पर हम उकेर देते हैं ना शब्द, ऐसे हमारी बुद्धि रूपी पत्थर पर, पटल पर ये उत्कीर्ण होने चाहिए। कौन से शब्द हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य। इन 3 शब्दों में पूरे आगम, पूरा द्वादशांग, पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। इन 3 शब्दों में 12 भावनाएं हैं, इन 3 शब्दों में हमारे सम्यक दर्शन का विषय, शुद्धात्मानुभूति का विषय है, इन पूरे 3 शब्दों में संसार है, इन 3 शब्दों में ही मोक्ष है। कौन से ये 3 शब्द? एकदम सरल हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य। और ये जहां मिल जाए तो वे क्या बना देते हैं? सत। अच्छा, ये ना मिले तो कि नहीं, ये अकेले नहीं रहते हैं तो तीनों साथ रहते हैं, नहीं तो एक भी नहीं होता। तो तीनों जहां भी मिलते हैं सत की रचना होती है, और जो तीनों में से एक भी ना मिले तो कोई भी नहीं मिलता। पक्के दोस्त हैं, इनकी मीटिंग में ऐसा नहीं होता कोई एक एक्सेप्शन चल जाएगा, वो वाले दोस्त का कुछ और प्लान है तो 2 लोग ही मिल लेते हैं, नहीं। इफ एनी प्लान हैज टू बी मेड, ये तीनों दोस्तों को एक साथ आना होगा, एंड दैट प्लान वुड बी कॉल्ड सत। ये तीनों जब मिलते हैं तो जो वस्तु बनती है उसे बोलते सत, उसका अस्तित्व होता है। एकदम सरल है। कौन सी है ये 3 चीजें? उत्पाद व्यय द्रव्य। ठीक है, मैं आप सभी से अभी पूछूं, आप में से अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनके नेल्स जो है ना, नाखून जानते हो आप? नेल्स सबके पास है, नेल्स, राइट, बहुत काम की चीज है, राइट। आप में से कितने लोगों के नेल्स बढ़ रहे हैं अभी? बढ़ रहे हैं सबके? अच्छा, और हेयर, ये जो बाल होते हैं ना हमारे, ये, और जिन्होंने क्लीन शेव किया हुआ है उनकी बियर्ड थोड़ी बढ़ रही है अभी कि क्लीन शेव्ड ही हो आप? हाँ, कि अभी थोड़ा हम विचार करें, राइट। तो ये वाली बात तो एकदम एकदम सिंपल सी कि हाँ अभी तो मेरे नेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब बढ़ रहे हैं ना, मैं नेल कटर को लेके बैठा, ठीक है, और आप बार्बर के यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। अब बार्बर हेयर कट आपको दे रहा है और मैं नेल कटर से अपने नाखून काट रहा हूं, तो देखो जब तक मैं नाखून नहीं काट रहा था तब तक तो नाखून बढ़ रहे थे। अब जो मैं नेल्स को कट कर रहा हूं ना, अभी नाखून बढ़ रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने पॉज लिया है? पॉज लिया होगा ना, अभी तो नहीं बढ़ रहे होंगे वो। और जब वो कैंची चला रहे हैं ना, सिजर्स चल रही है हमारे पूरे सिर पर, बार्बर हमें हेयर कट दे रहा है एक बढ़िया सा फैंसी एकदम,
तब तो बालों ने थोड़ी देर के लिए, चलो अच्छा हुआ यार ये आज बार्बर के यहाँ आ गया है, सलून में बैठा, अब थोड़ी देर, हम बहुत दिनों से बढ़ रहे हैं, अब थक गए, अब थोड़ी देर के लिए नहीं बढ़ेंगे, छुट्टी, थोड़ी तो छुट्टी है ना। मतलब एक बार हेयर कट लेने के बाद कितना कितना वो टाइम है, एक आइडल पीरियड है, जिसके बाद फिर बाल रिज्यूम होते हैं बढ़ने के लिए। और नेल कट करने के बाद कितने टाइम बाद फिर वापस वो लोग अपना टाइम संभालते हैं कि चलो यार अब नाखून बढ़ाएंगे। क्या होता है कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ऐसा कोई समय का पॉइंट ही नहीं है जहां पर बाल या नाखून बढ़ना रुकते हो, वो आगे चेंज होना रुकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभावना ही नहीं है। एकदम सही है ना। अब भाई अब वो लोग यहाँ आर्ग्यू नहीं करे जिनके बाल ही चले गए हैं, राइट, दैट कैन नॉट बी आर्ग्यूड, बट उनकी स्किन तो चेंज हो रही है ना, राइट, सो इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड। बट द थिंग इज कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें निरंतर क्या हो रही हैं, वो निरंतर चेंज हो रही हैं। देखिए मोनालिसा का नाम सुना है आपने, लियोनार्डो दा विंची की बहुत प्यारी पेंटिंग है, राइट। अब वो पेंटिंग कितने साल पहले बनी होगी, बहुत टाइम हो गया उस पेंटिंग को तो भाई, ठीक है, ओरिजिनल हैंडमेड बाय लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने बना दी अपनी पेंटिंग को, ठीक है, राइट। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास जो कलर्स है, आज हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट है, हम उस मोनालिसा की हूबहू वैसी की वैसी उन्हीं कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंटिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, हूबहू, बिल्कुल वही। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल वन एंड द ओल्ड वन, हम उतना ही वैसा ही कर सकते हैं ना, वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी, राइट। फिर भी मोनालिसा की हूबहू कॉपी और ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग, इन दोनों में प्राइस की तरीके में कितना अंतर होगा? जमीन आसमान का होगा ना। कि अरे आपको तो सेम कलर वाली, सेम टेक्सचर वाली, सेम टू सेम पेंटिंग दे रहे हैं ना, आप ये नए पुराने का भेद क्यों करते हो? क्या फर्क पड़ गया उसने लिखी थी कि इसने लिखी थी, ये आपको मोनालिसा से मतलब है ना, ये रही, राइट। क्या चेंज हुआ उसमें? वाई आर वी सो एडमेंट अबाउट, नहीं मुझे तो ओरिजिनल ही चाहिए। ओरिजिनल में और नए वाले में क्या अंतर है? कि भाई जो ओरिजिनल है ना, उसमें हमने उसकी अभिव्यक्ति की एक कल्पना करी और हमने माना कि वो ही उतने सालों पुरानी ही निरंतर परिणमन करती हुई आज आई है, ये पुरानी है, इसके इसमें वजनदारी है। और ये वाली क्या है, अब भी आपने एक प्रिंटर को देकर, प्रिंट देकर निकाल लिया आपने उस टेक्सचर में, इसमें क्या फर्क पड़ता है? वस्तु की जो भी शक्ति है वो उत्पाद व्ययता से, उसके कांस्टेंट चेंज से उसको बनाया करती है, और इतना होने पर भी वो वस्तु कांस्टेंट रहा आती है। ये वाला इस दुनिया का बेसिक फंडा है। हम क्विकली, हमारे पास 2 मिनट और हैं, हम बस इस दुनिया का थोड़ा सा एक ढांचा देखकर आज की चर्चा को हम यहाँ पूरा करेंगे कि हमने अपनी पूरी लेबोरेटरी को सेटअप कर दिया है। कैन यू सी दिस यूनिवर्स? ये हमारी आज की दुनिया है, राइट। आपको इसमें से कितनी चीजें दिख रही हैं, क्या क्या है यहाँ पर? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारी जगह है, राइट। इट्स वास्ट, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। अच्छा, इस बहुत सारी जगह में आपको बहुत सारी चमकीली चीजें दिख रही हैं, राइट। वो स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, राइट। ये सब कुछ हो सकता है उसमें। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वास्ट स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारी चमकीले चीजें भरी हुई हैं। वो चीजें जो हम देख पा रहे हैं, अरे देख पा रहे हो मतलब एट द सेम टाइम आप भी वहां पर बैठे हो, राइट। 3 चीजें हो गई। वन इज स्पेस, द स्पेस इज फिल्ड विद द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन, एंड देन देयर इज अ सीयर, यहां पर एक देखने वाला है। 3 लोग हो गए इस चित्र में। Can you see 3 people in this, 3 different kind of people in this image? One is huge space, one is what can be seen, and one who is actually seen, right? Now, अब इसमें चौथा जो चीज है वो बड़ी ट्रिकी है, वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ ये बताती है कि हाँ ये सब है और मैं देख रहा हूं, वो कंटिन्यूटी को बताती है, वो टाइम को बताती है। तो ये जो आप देख रहे हो किसी टाइम में देख रहे हो ना, दिस टाइम, ये चौथी चीज हो गई, टाइम। और अब जो आप एक्चुअल में इसको देखोगे ना, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स, ये सारे के सारे तारे, ये सारे के सारे क्लाउड्स
घूमते हुए दिखेंगे, मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, और अभी आपको दिख रहे हैं वो रुके हुए दिख रहे हैं। तो दो और हमारे पास फिनोमेना आएंगे। वन इज दैट दे आर रोटेटिंग, दे आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड सेकेंड कि वो लोग स्टेशनरी भी हैं, कुछ स्टेशनरी हैं। ये 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स है जो ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत की व्यवस्था है ना, ये 3 लोग मिलकर पता है 6 प्रकार की विविधताएं इस प्रकृति पे बनाते हैं। और वे वो विविधताएं हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और हम तभी जानते हैं सद द्रव्य लक्षणम, ये जो द्रव्य हैं, ये वस्तुएं हैं, ये सत हैं। सत क्यों है? क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त हैं। और क्योंकि ये 6 ही वस्तुएं हैं, कोई 7वीं वस्तु की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब जो हमारी फिजिक्स चलेगी वो पूरी फिजिक्स बेस्ड ऑन होगी पुद्गल द्रव्य पर। हम जो केमिस्ट्री को समझेंगे वो बेस्ड ऑन होगी जीव और पुद्गल पर। और हम जो बायोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे वो बेस्ड होगा जीव पर। और हम फिर पूरी मैथमेटिक्स को जानेंगे, तब हम 6 द्रव्यों से इस रचना को समझेंगे। इस प्रकार से आई थिंक आज आफ्टरनून के सेशन से ही हम लोग जैन साइंस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेश्चन, हम लोग उस पर बिल्कुल आप लिखकर भेज सकते हैं, बीच में भी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हमारा होल इंटेंट इज, हमको किसी को ये नहीं समझाना है कि जैनिज्म कितना साइंटिफिक है। हमें ये चाहिए कि हम इसको समझकर अपने जीवन में कितना आनंद से रहें, हम अपने जीवन में जैनिज्म का क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, और हम एक्चुअल में तब ग्रेजुएट्स कहलाएंगे, पढ़े लिखे कहलाएंगे। हम सभी के जीवन में यह स्याद्वाद विद्या का उद्योत हो, इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।